नमस्कार दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में और पाषाण काल और ताम्रकाल के बारे में। आज मैं पाषाण काल के कुछ भाग बताती हूँ, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो पुरापाषाण काल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए यहाँ से, पुरापाषाण काल जो है ना, ये 20 लाख ईसा पूर्व यानी 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का काल है। 20 लाख ईसा पूर्व यानी पहले का, बहुत पहले का काल है, यानी शुरुआती का काल है। ये कौन सा? पुरापाषाण काल। यानी सबसे आगे का काल कौन सा है? ये पुरापाषाण काल। तो इस काल में क्या होता है? इस काल में मानव होता है ना, वो अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब होता है वो स्थायी नहीं होता है। वो जानवरों की तरह व्यवहार करता है, और मतलब जानवरों की तरह पेट में जब भूख लगती है तभी वो शिकार करने जाता और शिकार करके अपना भोजन करता था। स्थायी नहीं होता था। अस्थायी का मतलब यही, स्थिर का मतलब यही होता है कि अस्थिर का मतलब यही होता है कि एक स्थायी ना होना, यानी पेट भरने के लिए जब भूख लगी तभी शिकार करना और ये सब चीज़ें करना, ये अस्थिर होता है इसका मतलब। तो जो इस काल का पुरापाषाण काल के मानव था, वो अस्थिर था और क्या, अपना भोजन संग्रह करता था। कैसे? शिकार करके। मैंने बताया ना अभी कि जो पुरापाषाण काल में लोग होते हैं, लोग रहे हैं, वो क्या करते थे? तो वो यह करते थे कि अपना जब भूख लगती थी तभी शिकार करते थे। उसके पहले उन्हें इसके आगे के बारे में कोई चिंता नहीं होती थी कि पहले यानी बचा के रखेंगे कुछ देर के लिए, और भूख लग सकती है तो बचा के रख ले। तो नहीं, जब भूख लगेगी तभी वो शिकार करते थे, और उसके बाद आगे का वो नहीं सोचते थे। तो क्या होता था, इस काल में मानव अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। ठीक है। तो इस समय का मानव क्या था? खाना बदोश था। यानी कि मैंने बताया था ना, शिकारों की तरह मतलब जानवरों की तरह शिकार करता था। खाना बदोश का मतलब होता है कि जानवरों की तरह व्यवहार करना व भोजन को बचाकर ना रखना, अभी के बारे में सोचना, खाना बदोश का मतलब होता है। तो अब आगे क्या है, इस समय मानव की उपलब्धि क्या थी? तो इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरापाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि मानव की यह थी कि वह उसने आग की खोज कर ली थी। आग की खोज कर ली थी, लेकिन हालांकि आग की खोज की थी, लेकिन आग का उपयोग करना नहीं जानते थे अभी। सिर्फ आग की खोज हुई थी। आपस में पत्थर का टकराव हुआ तो उन्होंने आग की खोज, यानी जब चिंगारी निकली उससे आग की खोज हो गई, लेकिन उसका उपयोग करना अभी भी नहीं जानते थे वो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई आग की खोज, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। फिर इस काल के मानव ने क्या किया? पत्थरों का प्रयोग, यानी पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी मानव क्या करता है? पत्थरों के बड़े औजार बनाता है, छोटे नहीं बनाता है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए, फिर उससे शिकार किया। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? इस जो ये पुरापाषाण काल है, इस काल में सबसे पहले चित्रकारी की शुरुआत होती है। सबसे पहले पुरापाषाण काल में चित्रकारी मिलती है, इसके अवशेष मिलते हैं कुछ। इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में दिखाई देते हैं इसके अवशेष पुरापाषाण काल के। तो पुरापाषाण काल हमने पढ़ा नहीं। इसी काल के जो मानव होते हैं ना, पुरापाषाण काल के मानव, इन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। यानी इसी काल के मानव को आदिवासी ही कहा गया है और आदि मानव कहा गया है। और अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल। इसका प्रारंभ होता है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है? देखिए, इस काल में सबसे पहले क्या होता है? इस काल में सबसे पहले पशुपालन, यानी इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। इस काल में पशुपालन नहीं, शिकार करते थे सिर्फ। अब इस काल में थोड़ा बदलाव आता है। मनुष्य क्या करता है, यानी जो मानव था उस समय का, वो अब पशु पालने लगता है। और जो मध्यकालीन मध्य पाषाण काल है, इस काल में सबसे पहले जो मानव थे उसने कुत्ते का पालन किया था। यानी इसी काल में सबसे पहले कुत्ते का वो पाला गया था। और इस काल में क्या हुआ? इस काल में जब मैंने बताया था ना अभी कि पुरापाषाण काल में सिर्फ बड़े बड़े औजार बनाते थे पत्थरों के। तो अब इस मध्य पाषाण काल में मानव थे ना, जो वो बड़े एवं छोटे दोनों औजार बनाने लगे, यानी पत्थरों के छोटे औजार भी बनाने लगे। तो
छोटे औजारों को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। यानी छोटे जो औजार हैं उस छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसी मध्य पाषाण काल में लकड़ी का प्रयोग भी किया गया। यानी अभी यहाँ पे आग की खोज हुई। अब मध्य पाषाण काल में क्या होता है? आग की, पुरा पाषाण काल में आग की खोज हो जाती है। अब मध्य पाषाण काल में क्या, लकड़ी की भी खोज होती है और लकड़ी यानी आग जलाना सीख जाते हैं मध्य पाषाण काल में। तो जो जानवरों को वो पुरा पाषाण काल में कच्चा खाते थे, अब मध्य पाषाण काल में वो जानवरों को भूनकर खाने लगे। लकड़ी की खोज हो जाती है, तो पत्थरों की सहायता से वह लकड़ी में आग लगाकर और जो भी शिकार करते हैं उसको भूनकर खाने लगते हैं। तो अब मध्य पाषाण काल समाप्त होता है। अब हम आते हैं नव पाषाण काल के पास। तो नव पाषाण काल का कार्यकाल है 1000 से 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस काल में क्या होता है? इस काल में जो मानव था वो स्थायी हो गया था। स्थायी यानी उसने अपना निवास स्थायी कर लिया था, ठीक है। तो वो अपना गांव यानी गांव ये सब चीज़ें लोग इकट्ठे रहने लगे थे। पहले जानवरों की तरह रहते थे, अब लोग इकट्ठे रहने लगे, ठीक है। अब इस काल में मानव कृषि करना भी सीख गए और क्या, और इसी काल में मानव ने यानी नव पाषाण काल में मानव ने पहिए की खोज भी की थी। सर्वप्रथम पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। और इसी काल में मानव ने क्या, खाना बनाना सीखा, कपड़े बनाना सीखा, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें नव पाषाण काल में हुआ। यानी खेती की शुरुआत भी नव पाषाण काल में होती है। खाने की शुरू यानी खाना बनाना भी नव पाषाण काल में सीखते हैं, खेती करना भी सीखते हैं। इस काल में तो सिर्फ जानवरों का शिकार होता था, पेट भूख लगी तो जानवरों का शिकार किया और खा लिया। मध्य पाषाण काल में भी यही हाल था कि जानवरों का शिकार किया, खा लिया। और नव पाषाण काल में क्या होता है? खेती करना वह प्रारंभ कर देते हैं और फिर खेती करने के बाद जो अनाज यानी सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती हुई थी। इसके बाद जो अनाज था इसको धीरे धीरे उन्होंने पकाना सीखा, इसका खाना बनाना सीखा। ये कहाँ से प्रारंभ होता है? नव पाषाण काल में। और अब आते हैं हम ताम्रकाल में। ताम्रकाल में मैंने बता ही दिया था कि तांबे का प्रयोग हुआ, तांबे की कुल्हाड़ी ये सब चीज़ें बनाए। तो नमस्कार, अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगी आधैतिहासिक काल के बारे में बताने की।